मैं आपको अपनी गांव की एक युवा महिला रानी की कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसने परंपराओं का रुख मोड़ा और न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के कई लोगों के जीवन को बदल दिया। मुझे उसके कहानी के खुलते देखने का सम्मान मिला और आज भी उसके नाम को हमारे गांव चारणपुर के हर घर में गर्व के साथ लिया जाता है। चारणपुर राजस्थान का एक छोटा सा गांव है जो अपनी पुरानी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की जिंदगी पीढ़ियों से चले आ रहे अनलिखित नियमों पर आधारित है। लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, अक्सर इससे पहले कि वे समझ सके कि सपने क्या होते हैं। राम प्रताप सिंह की बेटी रानी भी इसका अपवाद नहीं थी। 18 साल की उम्र में वह जिंदा दिल, बुद्धिमान और हमारे गांव की धूल भरी गलियों से परे की दुनिया के बारे में सवालों से भरी हुई थी। लेकिन जब पड़ोसी गांव के एक अमीर परिवार से शादी का प्रस्ताव आया तो उसका भाग्य खुल गया। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। गांव की महिलाएं हल्दी पीसने के लिए इकट्ठा हुईं और पारंपरिक गीत गाने लगी। लेकिन रानी गा नहीं रही थी, वह दिन बिताती रही। उसकी आंखों में एक तूफान चल रहा था। मुझे वह दिन याद है जब वह मुझसे मिलने आई थी। मैं मंदिर के पास एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाता हूँ और वह अक्सर बात करने के लिए रुकती थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा पीला था और उसकी आवाज कांप रही थी। काका, उसने मुझे बड़े बुजुर्ग के रूप में आदरपूर्वक संबोधित किया। मैं यह जीवन नहीं चाहती। मैं मवेशियों की तरह ब्याही नहीं जाना चाहती। मैं सीखना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि चारणपुर के परे क्या है। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। हमारे गांव में ऐसे विचार खतरनाक माने जाते थे, लगभग बाकी। लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने सिर हिलाया। यह समझने में असमर्थ था कि क्या कहूं, लेकिन उसकी साहस की प्रशंसा कर रहा था। उसकी शादी से एक दिन पहले कुछ अद्भुत हुआ। रानी गायब हो गई। उसकी अनुपस्थिति ने हंगामा मचा दिया। दूल्हे के परिवार ने गठबंधन को तोड़ने की धमकी दी और उसके पिता राम प्रताप चिंता और शर्म से बेहाल थे। जब अफवाहें आग की तरह फैलने लगी, मैं चुप रहा, जानते हुए कि उसने मुझ पर विश्वास किया था। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि वह कहाँ गई थी। एक हफ्ते बाद खबर मिली कि रानी जयपुर में है। वह सुबह जल्दी बस से चली गई थी, एक छोटा सा बैग और घरेलू काम से बचाए गए पैसे के साथ। उसे एक चैरिटी संगठन द्वारा संचालित महिला हॉस्टल में शरण मिली। उनकी मदद से उसने बुनाई और हस्तशिल्प के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिला लिया। ये एक साहसी कदम था, लेकिन रानी दृढ़ संकल्पित थी। महीने सालों में बदल गए। रानी के कौशल बढ़े और साथ ही उसका व्यावसायिक बुद्धिमानी भी। उसने अपनी खुद की उत्पादों की डिजाइनिंग शुरू की, पारंपरिक राजस्थानी तकनीकों को आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के साथ मिलाया। उसके काम ने दिल्ली के एक हस्तकला प्रदर्शनी में ध्यान आकर्षित किया, जहां उसे नवाचार या नएपन के लिए पुरस्कार मिला। चारणपुर में हमने उसकी सफलता के बारे में अखबारों और मुंह जुबानी सुना। पहले गांव वाले भौचक्का थे। ऐसी लड़की कौन है जो अपने परिवार को इस तरह छोड़ देती है, उन्होंने फुसफुसाया। लेकिन जैसे जैसे उसकी कहानी अधिक कानों तक पहुंची, वे फुसफुसाहट प्रशंसा में बदल गई। उसके पिता, जो एक समय पर दुखी और क्रोधित थे, वे भी उसकी उपलब्धियों पर गर्व करने लगे। एक दिन रानी चारणपुर वापस आई, एक भागती हुई दुल्हन के रूप में नहीं, बल्कि एक उद्यमी के रूप में। उसने हमारे गांव की पारंपरिक घाघरा चोली नहीं पहनी थी, बल्कि एक साधारण सूती साड़ी। और उसके पास आत्मविश्वास की एक नई लेकिन परिचित भावना थी। उसने गांव में एक बुनाई केंद्र स्थापित किया, स्थानीय महिलाओं को रोजगार दिया और उन्हें अपने सीखे हुए कौशल सिखाए। यह केंद्र कई परिवारों के लिए आय और सशक्तिकरण का स्रोत बन गया। मुझे उद्घाटन में उसे बोलते हुए देखने का याद है। मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैं अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती थी, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर और स्पष्ट थी। लेकिन मैं इसलिए लौटी हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम अपनी परंपराओं को पकड़ सकते हैं, जबकि बदलाव को भी अपना सकते हैं। हमें एक को दूसरे के ऊपर चुनने की जरूरत नहीं है। उसके शब्द मेरे साथ रह गए। आज
चारणपुर केवल किसानों और मजदूरों का गांव नहीं है, यह अपने जीवन हथकरघा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यह सब रानी के कारण। उसने सिद्ध कर दिया कि साहस और दृढ़ संकल्प सबसे मजबूत परंपराओं की जंजीरों को तोड़ सकते हैं और एक नया रास्ता बना सकते हैं, न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए। और इसी तरह रानी चारणपुर का गर्व बनी, एक कहानी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा और जिसे मैं तब तक सुनाता रहूंगा जब तक मैं जीवित हूं।